Now, Shruti, continue for 1 minute, please. Continue, please. Thank you so much for. के नाम से है, तो मैं दोनों चीज को टाइम टू टाइम बताऊंगा कि चीजें कैसे करें स्टेप बाय स्टेप। कुछ अवार्ड सेरेमनी है और कुछ बच्चे के लिए प्रोग्राम है। तो पहले जो हमारे चीफ गेस्ट हैं मैम अनीता सिंह जी, ये हैं सर, ये हैं वाइफ संजय सिंह जी। इन्होंने जो सिन्हा वेलफेयर फाउंडेशन है, इससे जुड़ के ये पता चलता है कि हमारे देश में बहुत से गरीब बच्चे ऐसे हैं और ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिसको अभी किसी को पता नहीं है। और ऐसे ही जो जो बीमारियां निकल के आए हैं, जैसे सिन्हा अंशु जी ने सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही अनमय का केस था जिसमें हमने सपोर्ट किया, जितना हो पाता है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि सिन्हा फाउंडेशन जिस तरह से काम कर रही है, ये ऐसे ही आगे काम करती रहे, ऐसे ही हज़ारों लाखों बच्चों का जान बचाते रहे। इसमें जितना मुझसे सपोर्ट हो पाएगा मैं पूरा सपोर्ट करूँगी। और अंशु जी को जब भी लगे कि मेरी ज़रूरत है, वो हमको कॉल कर सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं, मैं इनका पूरा सपोर्ट करूँगी। अभी वो बच्चा अच्छा है, अभी उसका 1 साल का हो भी गया था, तो उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था उनके पेरेंट्स ने। उसमें हमको और संजय जी को दोनों लोग को बुलाया था। अभी बच्चा ठीक है, लेकिन इस इंजेक्शन के बाद भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। 6 महीने बाद 5 लाख का इंजेक्शन है, तो ये 17 करोड़ का नहीं है, ये 20 करोड़ 30 करोड़, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो हम तो यही चाहेंगे कि उस बच्चे की जान कैसे बचानी है, ये हम सबको, पत्रकार बंधु लोग जो हैं, आप लोग भी जिस माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपने चैनल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, जन सेवा के थ्रू, जैसे हमारी वॉलंटियर है वो कर सकती है, और जैसे अंशु जी कर रहे हैं, इसी तरह से हम लोग भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा प्रयास है कि उस बच्चे की जीवन बच जाए। और यही प्रार्थना है ईश्वर से कि वो बच्चा सुख। मैं 2006 से एक सोशल वर्कर मैं भी हूँ, मेरी ये भी एक NGO चलती है, तो हमारी तो लंबी बहुत लिस्ट है, लेकिन मैंने कनव के लिए भी, अनमय के लिए भी इसमें किया है, दूसरा बच्चा ये है इस बीमारी के लिए। बाकी तो हमारे पास बहुत है। जस्सू जैसे लड़के था, अनाथ था, उसके पैर में कीड़े पड़ गए थे, उसके सभी डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इसके पैर काटे जाएंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मिलकर उसकी सेवा इतना करी कि उसके अपने हाथ से कीड़े निकालते थे और उसका पट्टी मलहम जो भी था इस तरह से करते थे। तो आज बच्चा 20 साल 22 क्या 25 साल का हो गया होगा। वो अपना माँ बाप हम ही लोग को मानता था, अपने घर नहीं जा रहा था, लेकिन उसको किसी न किसी तरह से करके उसके घर तक पहुँचाया गया है। तो इस तरह से हम लोगों का छोटा मोटा काम चलता रहा है और आगे ऐसे ही चल रहा है। कोरोना में भी हम लोगों ने बहुत काम किया है, तो ऐसे इस बच्चे के लिए भी सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है, सबका वो है। और यही चाहेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि इंजेक्शन अभी आसान नहीं है। इंजेक्शन को फिर 1 महीने के लिए इसका ब्लड सैंपल जाएगा, वहाँ से 1 महीने में बन कर आएगा, फिर इसके बाद 2 ड्रिप के द्वारा इंजेक्शन लगेगा, तभी 1 महीने इंजेक्शन बनने में लगेगा। ये है, मैंने क्योंकि मैंने अनमय का देखा है, मैंने खुद चढ़वाया है उसको इंजेक्शन, तो इसलिए अभी बहुत कम समय में हमको थोड़ा अमाउंट ज़्यादा इकट्ठा करने की ज़रूरत है। कि ये ऐसा केस है ना, ठीक है, ये आने वाले हर मतलब 48-50 बच्चों में होने ही वाला है, ठीक है। तो अब हर के लिए तो हम लोग 17 करोड़ 17.5 करोड़ इंजेक्शन इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, तो लोगों को पहले जागरूक करना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी बीमारी हो किस लिए रही है, ठीक है, उनके उस पर हम लोग काम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले काम करने से पहले हम लोग एक केस की, अब इसका जो केस है वो 17.5 करोड़ का है, जिसमें अपने 9 करोड़ फंडिंग कर चुके हैं, इकट्ठा कर चुके हैं। पहले हमें बचाना है एक बच्चे को, ठीक है, हमारा मकसद ये है। और धरने में हमारा ये है कि अवेयरनेस पे हम लोग काम कर रहे हैं, कि अवेयरनेस पे लोगों को पता चले, जागरूक हो कि हाँ, कि आने वाले टाइम में भी और भी बच्चों को हो सकता है, तो उनको पहले से ही पता चल के उनको रोक सके, ठीक है। कि अब हम हर के लिए तो ये लड़ नहीं सकते, हर के लिए 17 करोड़ 17 करोड़ आपके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, हम सबके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। और ये आपके सामने बच्चा है, देख ही रहे हैं कि क्या हालत है इसकी। सर अमाउंट आप किस तरह से इकट्ठा करते हैं? सर अमाउंट हम लोग इम्पैक्ट ग्रुप प्लेटफॉर्म है, इम्पैक्ट ग्रुप प्लेटफॉर्म पे हम लोग क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये हम जितने भी उस पर जो हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जाके बता रहे हैं, पर्सनल भी जाके बता रहे हैं। ये हम लोग कैश में कुछ नहीं ले रहे हैं, पहली चीज़
कैश में हम लोग कुछ नहीं ले रहे, जो भी है हम लोग ऑनलाइन डोनेशन ले रहे हैं, लोगों को जाके मोटिव दिखा रहे हैं कि हाँ बच्चे का क्या केस है, बच्चे का क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग इम्पैक्ट ग्रुप प्लेटफॉर्म पे हम लोग क्राउड फंडिंग करते हैं। ये केस आपके नॉलेज में पहली बार कब आया था? सर ये केस मेरे पास पिछले 2 महीने पहले आया था। ऑलरेडी ये 4 महीने पहले से केस चल रहा था, ठीक है, लेकिन मेरे पास जो आया था, इनके पेरेंट्स आए थे 2 महीने पहले ही आए हुए थे, जब ये अमाउंट अप्रॉक्स 4 करोड़ के समथिंग रह गया। तो किन किन स्टेटों से पैसा इकट्ठा किया आप लोगों हाँ ने? जी किन किन स्टेटों से पैसे इकट्ठा किया आप लोगों ने? सर ये स्टेट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टेट में अभी हम लोग जो इम्पैक्ट ग्रुप प्लेटफॉर्म चला रही है वो तो हर स्टेट से पैसा इकट्ठा हो ही रहा है, लेकिन ये ज़्यादातर आया है दिल्ली से। मतलब ये तो हमें खुद नहीं पता कि कहाँ से पैसा आया है, लेकिन हम लोग ने जो मतलब वो किया है, लोगों को जाके जागरूक किया है, लोगों को जाके पर्सनली बताया है, वहाँ से फंडिंग आई है। बल्कि संजय सिंह जी ने, जो हमारे, मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने खुद अपने कब पता चला था कि आपके बच्चा इस बीमारी से पीड़ित है? सबसे पहले जब कनव 4-5 महीने का था, उसने बैठना, जैसे नॉर्मली बच्चा 4-5 महीने में बैठने लग जाता है, तो कनव की बिल्कुल सीटिंग नहीं थी। अगर सपोर्ट से हम उसको बिठा भी देते थे तो वो एकदम से गिर जाता था। तो थोड़ा बहुत लगा कि कनव नॉर्मल बच्चों के जैसे रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो हमने उसको पहले लोकल डॉक्टर्स को दिखाया था। उन्होंने बोला कि देखिए हमें भी इसमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो आप एक बार बड़े डॉक्टर्स या गंगाराम या एम्स में जाके एक बार दिखा लीजिए। तो हमने जब वहाँ पे जाके इसको दिखाया, तो वहाँ पे ऐसे में कि कई पेशेंट्स निकले थे उस टाइम पे, कई बच्चे आए थे उस पर। तो उन्होंने हमें एक जेनेटिक टेस्ट कराने के लिए बोला, और उन्होंने बताया, जब इसकी पहली रिपोर्ट आई थी 30 सितंबर को, कनव की जो सबसे पहली रिपोर्ट आई थी, तब उसमें डिटेक्ट हुआ था कि कनव को SMA, और ये एक रेयर जेनेटिक डिजीज़ होती है। जब आप डॉक्टर से कंसल्ट कर दिया, आपको बीमारी की डिजिट बता दी, तो उसके बाद में आपको ट्रीटमेंट के लिए जब उनसे कहा तो उनका पहला रिपोर्ट, उन्होंने जब हमें एकदम से बताया कि ट्रीटमेंट 2020 से पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं था, ये भी 2020 में ही अप्रूव्ड मेडिसिन, और जो यहाँ पे नहीं है, ये USA से आएगी। USA से जी, उन्होंने हमें कॉस्ट बताई थी 17.5 करोड़ रुपए। जब हमने सुना था तो हमारे लिए सच बताएं तो यकीन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम भी एक नॉर्मल परिवार का हिस्सा हैं, जैसे आप सब हैं लोग। फिर हमने थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जाना कि कैसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल फैमिली इतना पैसा कभी अफोर्ड नहीं कर पाएगी। फिर लोगों से जाना कैसे क्या होता है, और इससे पहले जिन पेरेंट्स ने क्राउड फंडिंग से ये पैसा इकट्ठा किया है और जिनसे इस बच्चे का इलाज हुआ है, उन पेरेंट्स से मेरे हस्बैंड मिले हैं, उनसे जाके बात की कि आपने कैसे क्या किया है। वैसे वैसे हम आगे बढ़ते गए और क्राउड फंडिंग का इन्होंने रास्ता अपनाया, और अब जाके कहीं 6 महीने से हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि अभी 9 करोड़ रुपए हम इकट्ठा कर पाए हैं। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? जी, वो एक आयकर विभाग है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। IT सेल में। जी। आपको शायद एक नॉलेज होगी, दुनिया का सबसे बड़ा जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, वो जामनगर मेडिकल कॉलेज है। क्या आपने कभी वहाँ संपर्क करने की कोशिश की? जी, अभी तो सिर्फ अभी इसी तरफ गए हुए हैं कि क्योंकि डॉक्टर ने हमें ये बोला है कि ये इंजेक्शन सिर्फ 2 साल से पहले ही लग सकता है, उसके बाद ये इंजेक्शन नहीं लग सकता है। तो आप खुद भी जानते हैं कि आज कनव 14 महीने का है। जी, अगर उस तरफ अगर हम कहीं भागते हैं और वो 2 साल का समय अगर निकल जाता है, तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा फिर हाथ में। देखिए टाइम बहुत ज़्यादा कम है हमारे पास। टाइम है बच्चे के पास, ठीक है। और जैसे कनव की जो हालत है पहले से और भी ज़्यादा, मतलब इस डिटोरेशन बहुत जल्दी हो रहा है, कभी सांस लेने में दिक्कत आ, अभी इसका जो लोअर पार्ट है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। पहले ये अच्छे से सबसे ऑलमोस्ट 7 जो है वो MPs जो है वो हमारे लिए लेटर लिख के हैं बच्चे के लिए।